Welcome you at Khatri Educational Institution. Motive to simplifying education. In this lecture, we cover the theoretical part of new topic, that is buyback of shares. I would like to clarify which kind of theoretical part we will cover in this lecture. Process of how general public become a shareholder. Process of buyback of shares, meaning, objectives, benefits of buyback of shares. So let's move to the process of how general public become a shareholder. In black font we can see that company and general public, they are the participants of the market, but shares and money, they are the components which available to the participants. अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ ना, तो कंपनी के पास शेयर्स है, जनरल पब्लिक के पास पैसा है, तो कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को दे रही है और जनरल पब्लिक अपने पैसे कंपनी को दे रही है. इस प्रोसेस से क्या होगा, जनरल पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर मतलब मेंबर्स का राइट खरीद रही है. उस सिचुएशन में क्या होगा, मेंबर्स के राइट्स खरीदने के बाद तो शेयर होल्डर को डिविडेंड के राइट्स मिलते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं, एनुअल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारे राइट्स उनको मिल सकते हैं. हम लोग सेकेंड प्रोसेस देखते हैं. कंपनी खुद के शेयर्स बायबैक करती है. क्यों बायबैक करती है? बिकॉज रेगुलर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और बहुत सारे ऐसे रीजंस रहते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे. तो अभी इसमें देखते हैं कि क्या है. कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर्स ले रही है. तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी मनी पे कर रही है, तो मनी डाउनवर्ड्स है, तो कंपनी के पैसे शेयर होल्डर के पास जा रही है. शेयर होल्डर अपने शेयर्स कंपनी को दे रहे हैं, तो शेयर होल्डर एरो ऊपर जाके शेयर्स लिखा हुआ है. तो इसमें से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि कंपनी अपने पैसे शेयर होल्डर को देगी और शेयर होल्डर अपने शेयर्स कंपनी को रिटर्न करेंगे. अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ शेयर. ये कंपनी क्यों करती है? बिकॉज कंपनी को इस प्रोसेस से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी हम लोग आगे देखते हैं. पहले मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, द टर्म बायबैक मीन्स बाइंग बैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी बाय कंपनी फ्रॉम द होल्डर्स. इसकी मीनिंग क्या है, जब कंपनी के पास खुद के पैसे आ जाते हैं तो अपने शेयर होल्डर को अमाउंट रीपे करके खुद के शेयर खरीद लेती है. तो वैसे वाले प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी सीखे हैं. तो इसकी मीनिंग क्या है कि ये मीनिंग यही बता रही है कि खुद के शेयर कंपनी खुद परचेज करे, उसको बायबैक बोला जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक ऑफ शेयर. फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज द इंटरसिक वैल्यू ऑफ शेयर. कंपनी के जो मार्केट की शेयर की वैल्यू होती है ना, वो डिपेंड करती है कि कंपनी का रेपुटेशन क्या है. जब कंपनी बायबैक करती है तो एक इंटेंशन बैठ जाता है कि कंपनी को खुद के पैसे हैं, इंटरसिक वैल्यू अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है. फिर लिखा हुआ है इंक्रीज द ईपीएस. अगर मैं बोलती हूँ कि कंपनी के पास पहले 2000 शेयर्स थे, उनमें से अगर आज कुछ बायबैक कर लिए, मतलब 2000 में से सपोज 500 शेयर कंपनी ने बायबैक किए हैं, तो पहले कंपनी की इनकम जितनी थी आज भी उतनी है, बट पहले पूरा जितना अमाउंट था ना वो 2000 शेयर होल्डर को देना था, बट आज का अमाउंट 1500 शेयर होल्डर को देना है. तो ये क्या है, इंक्रीज हो जाती है एक शेयर के पीछे उसके रिटर्न्स कितने देने हैं. थर्ड लिखा हुआ है टू रिड्यूस द एक्सेस शेयर कैपिटल. कंपनी ओवर एक्सेस कैपिटल बाहर से अरेंज करेगी ना, उसके पैसे उसको देने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. तो ये क्या करती है, कंपनी को खुद के पैसे आ जाए, बस कंपनी उनके शेयर्स बायबैक कर देगी, तो इसके बाद कंपनी को डिविडेंड पे ही नहीं करना पड़ता है. तो एक्सेस कैपिटल रिड्यूस करने का प्रोसेस है बायबैक ऑफ शेयर. नेक्स्ट लिखा हुआ है टू यूज़ सरप्लस कैश लेइंग आइडल इन बिजनेस. हमारे बिजनेस में बहुत सारा पैसा अगर मैं इन्वेस्ट करके रखूं तो ओवर एक्सपेंडिचर दिखेंगे मुझे, जो एक्सपेंडिचर हमारे प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है. तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से बेटर कंपनी सोचती है बायबैक कर दूं शेयर्स. नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, टू इंक्रीज शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स और
प्रेजेंट मैनेजमेंट। इससे क्या होगा कि कंपनी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर्स बायबैक कर देती है और वो प्रमोटर्स को दे देती है। प्रमोटर्स को अगर वो शेयर्स मिलते हैं तो प्रमोटर्स क्या है, प्रमोटर्स तो खुद के घर के हैं, कंपनी के ही लोग हैं, तो कंपनी के लोग इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट टेक ओवर अटेम्प्ट्स ऑफ कंपिटिटर्स। इसमें क्या है कि हमारे कंपिटिटर, अगर हम लोग प्रॉपरली रिटर्न्स पे नहीं करेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे और बहुत सारे जो भी रीजंस हमारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे, तो कंपिटिटर्स हमारे शेयर्स को, हमारे बिजनेस को टेक ओवर कर देते हैं, इसीलिए कंपनी बायबैक कर देती है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है टू इफेक्ट फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन को रीस्ट्रक्चर करना है, बना बनाया बिजनेस है, पहले कैसे बना था उसका स्ट्रक्चर अलग था, आज का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, जब कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तब कंपनी को पैसे चाहिए, जब पैसे चाहिए तो शेयर होल्डर से ले लिए, बट अगर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कंपनी स्टेबल हो गई, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे शेयर होल्डर को वापस कर देती है। इसका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करूं, एक्सेस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करूं, ईपीएस को इंक्रीज कर दूं, मार्केट में रेप्यूटेशन इंक्रीज हो जाए, सरप्लस कैश जो हमारे बिजनेस में है, अनप्रोडक्टिव है, उसको डिक्रीज कर दे। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। अभी हम लोग बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बाइंग बैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, रीऑर्गेनाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। रीऑर्गेनाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पहले का स्ट्रक्चर जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो शेयर होल्डर से पैसे लिए थे, बट अभी जब खुद की इनकम है तो शेयर होल्डर के पैसे शेयर होल्डर को रिटर्न कर देती है। ये क्या है, स्ट्रक्चर में हमारा बोरोड फंड और ओन्ड फंड का कॉम्बिनेशन रहता है, बट रीऑर्गेनाइज्ड क्यों करते हैं, जब कंपनी के शेयर्स बायबैक होते हैं तो रीऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड ईपीएस। ईपीएस के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 2000 शेयर्स से हम लोगों ने बायबैक किए 500, तो कंपनी की इनकम उतनी रहेगी, बट पहले कंपनी को ईपीएस 2000 शेयर्स को देने थे, अभी ईपीएस 1500 को देना है, तो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। थर्ड लिखा हुआ है इंक्रीज इन शेयर्स वैल्यू। शेयर्स की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, बिकॉज मार्केट में रेप्यूटेशन एक सिनेरो, एक मोटिव बन जाता है शेयर होल्डर का कि उस कंपनी के शेयर्स लेने हैं जिस कंपनी को खुद के भी पैसे होने चाहिए। कंपनी बायबैक क्यों करेगी, जब खुद के पैसे आएंगे, उतनी परफॉर्मेंस स्ट्रांग होती है, इसीलिए तो बायबैक करती है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इंटरनल कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था, कंपनी शेयर्स बायबैक करके वो प्रमोटर को ट्रांसफ़र कर देती है, तो प्रमोटर क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट के लोग हैं, तो इंटरनल मैनेजमेंट कंट्रोल डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर द बाइंग बैक ऑफ द शेयर। फिफ्थ देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज रिटर्न ऑन कैपिटल। जब कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल पे करती थी तब बहुत सारे शेयर्स थे, बट अभी क्या है, लिमिटेड शेयर्स है, तो डेफिनेटली रिटर्न ऑन कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए पैसे, उनके ऊपर हम लोगों को एक्सपेंडिचर पे करना होता है, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट। ये क्या है, ओन्ड कैपिटल हो या बोरोड कैपिटल हो, दोनों के ऊपर जो पैसे पे करने हैं ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो रिड्यूस कैसे हो जाएंगे, बिकॉज बायबैक कर रहे हैं। हमारे शेयर होल्डर के शेयर्स हम लोग लेंगे तो उनके राइट्स तो टर्मिनेट हो जाएंगे, तो हम लोग उनको डिविडेंड भी नहीं देते हैं। तो ये सब हमारे बेनिफिट्स है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व करेंगे। So I would like to request you to subscribe our channel and stay connect with us. Thank you so much.